हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू अवर चैनल कोप विजयलक्ष्मी ठाकुर में हम सब कर रहे थे अपनी जीएस की तैयारी। और थोड़ा सा आपसे नाराज़गी है कि आप कमेंट करके बताते नहीं हो कि आपको क्लास कैसी लगती है, क्योंकि स्टूडेंट ही स्टूडेंट की प्रॉब्लम को समझता है। बैनर बहुत हैं, तैयारी कराने वाले टीचर्स बहुत हैं, लेकिन थोड़ा सा ऐसा होता है कि उनकी वर्डिंग अलग है, हमारी वर्डिंग अलग है। काफ़ी बड़ा बड़ा ना करके हम थोड़ा थोड़ा शॉर्ट ट्रिक लगा के अपने टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। और हंसते खेलते आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब मैं आपका टॉपिक तैयार हो गया, क्योंकि प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा है, वैकेंसियाँ बहुत कम है और कंपटीशन इतना ज़्यादा हो रखा है, प्रॉब्लम्स इतनी सारी होती हैं। एक स्टूडेंट ही जानता है कि एक क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम हॉल में मिल रहा है तो उसे तैयार करने के लिए उसने कितना सारा टाइम स्पेंड किया था अपना। और आप अच्छे से फ्री माइंड होकर तैयारी कीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे पता नहीं चलता कि कब हमारा गुड लक हमारे साथ हो जाए और हमारी मेहनत हमारी सक्सेस तक ले जाए। क्योंकि सिलेक्टेड होके थोड़ा सा लगता है कि नहीं, कॉन्फिडेंस है और मेहनत करने में भी अच्छा मन लगता है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। बस थोड़ी सी नाराज़गी आपसे इतनी है कि आप कमेंट नहीं करते। थोड़ा सा फिर वीडियो बनाने में मोटिवेशन नहीं आता कि जब आप सही रिस्पॉन्स ही नहीं दे पाते तो फिर थोड़ा सा होता है। तो आप कमेंट करके बताया कीजिए प्लीज़ कि आपको क्लास कैसी लगती है, और थोड़ा सा अपने दोस्तों में आप शेयर भी कर दे कीजिए, क्योंकि बांटने से चीज़ें घटती नहीं है, बढ़ती है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट, शास्त्रीय नृत्य। अच्छा क्वेश्चन है स्टैटिक्स जीके का, और आप देखोगे कि आज के टाइम में वेटेज बहुत है स्टैटिक्स जीके का। थोड़ा थोड़ा करके हम अपनी तैयारी को ऐसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शास्त्रीय नृत्य की जानकारी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलती है। उन्होंने इनकी कुल संख्या बताई थी 8। और अभिनव दर्पण के राइटर है नंदिकेश्वर। अभिनव दर्पण लिखा था नंदिकेश्वर ने। भरतनाट्यम सबसे पुराना हमारा शास्त्रीय नृत्य है, यह है तमिलनाडु का। ओडिसी है ओडिशा का। मणिपुरी है मणिपुर का। कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। कथक है यूपी का। और कथकली हमारा केरल का। मोहिनीअट्टम कर्नाटक का। और मोहिनीअट्टम है केरल का। शास्त्रीय असम का है। सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है ये, 2010 में हमारे इसमें लागू हुआ है, मतलब हमने अपनाया है 2010 में। तो आप देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टैटिक्स का। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से तैयार करके रखने हैं तो आप इसे तैयार कर लो, आपका मेहनत आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी। और क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे ज़रूर, 2 या 3 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है, उसमें जीएस का वेटेज पूरा 50% का है, क्योंकि 50 मार्क्स बहुत होते हैं। और जीएस में अगर 50 आपको चाहिए तो आपको 50,000 क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, तब आपके क्वेश्चन लगेंगे, क्योंकि जीएस का वेटेज बहुत ज़्यादा है और ये नहीं पता होता कि क्वेश्चन कहाँ से आ रखे। यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी भी अपकमिंग है, यूपीएसआई की भी है, यूपी पैट भी है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके अपने टाइम को बचाइए और शॉर्ट ट्रिक जैसे बना के रखी है हमने, आप उन्हें देखिए, आपका टॉपिक्स बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि बुक्स को पढ़ने में और शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करने में बहुत टाइम लगता है, बनाने में भी काफ़ी टाइम लगता है। आप खुद से देखो, आप कोई भी टॉपिक पकड़ लो और आप उसकी शॉर्ट ट्रिक बना के देखो, आपका माइंड कितना हैंग हो रखा है। लेकिन यहाँ पे हमने खुद से बना के रख रखी, इन्हीं से पढ़ कर हम भी सिलेक्ट हुए, आप भी हो गए। तो ऐसा है, आप अच्छे से तैयारी करो और शॉर्ट ट्रिक्स आप खुद से भी बना कर माइंड में अपने ऐसे सीख जाओगे आप, क्योंकि उनसे हम कभी नहीं भूलते। और थोड़ा सा आप कमेंट करके बताया करो प्लीज़ आपको क्लास कैसी लगती है, क्योंकि उससे मोटिवेशन नहीं आता, क्लास रिकॉर्ड करने का मन भी नहीं करता, क्योंकि सही से आपका सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। तो आप थोड़ा सा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए प्लीज़। आप भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, साथ साथ में हम अच्छे से तैयारी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ऐसा राज्य जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य है, एकमात्र राज्य हमारा केरल जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य है, कथकली और मोहिनीअट्टम। दक्षिण भारत से कितने हैं? 5। हमारे जो दक्षिण भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं वे 5 हैं। 7 बहन राज्यों से कितने का संबंध है? 2 का, मणिपुरी का और सत्रिया का। सत्रिया असम का है, मणिपुर नाम में ही है मणिपुर का। कथक का नाम है नटवरी नृत्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे पास ही आया था दिल्ली पुलिस में और मैंने उस टाइम पर अच्छे से अटैम्प्ट किया था। फर्स्ट है हमारा भरतनाट्यम, यह है तमिलनाडु का। इसका पुराना नाम है सदिर। ये समर्पित है मंदिरों को। इसका आरंभ की जो एक्टिविटी होती हैं उनको कहते हैं अल्लारिपू, और इसका जो अंत होता है वो होता है तिल्लानस है। ये वहाँ की पारंपरिक दशाएँ हैं जो इनकी स्टार्टिंग करती है। नटुआर भरतनाट्यम में कविता का पाठ करता है। देखो जैसे हमारे नवरात्र होते हैं, मंदिर में रामचरितमानस का पाठ होता है, तो ऐसे ही वहाँ पे जो भरतनाट्यम में कविता का पाठ करते हैं उनको नटुआर बोलते हैं।
नेक्स्ट हमारा ओडिसी। इसका डांस का संबंध है भगवान श्री कृष्ण से, डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण से। इसकी अवस्था को कहते हैं त्रिभंग अवस्था। आपने देखा होगा हमेशा हमारे जो श्री कृष्ण भगवान हैं वे काफ़ी शरारती थे और हमेशा वे डांस किया करते थे, रासलीला करते थे अपने गोपियों के साथ। तो ऐसे ही ये समर्पित है भगवान श्री कृष्ण को। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया कि निम्न में से किसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, तो आप एकदम आंसर करोगे ओडिसी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसे थोड़ा थोड़ा करके रिलेट करके पढ़ो। आपको भी लगेगा जब एग्ज़ाम हॉल के प्रेशर में आप बैठोगे और शॉर्ट ट्रिक्स आपके काम आएगी तो आप देखोगे कि भूल नहीं रही है, क्योंकि एग्ज़ाम प्रेशर का हॉल का प्रेशर बहुत होता है। नेक्स्ट है मणिपुरी। यह है मणिपुर से। इसका संप्रदाय है कि वैष्णव संप्रदाय से, यानी विष्णु भगवान से। तो आप इसे ऐसे रिलेट करो, मणिपुर से जाते हैं वैष्णव, यानी वैष्णो देवी घूम करने जाएंगे हम। तो कहाँ से होकर जाएंगे? मणिपुर से। रियल में तो हम जम्मू कश्मीर से जाते हैं, लेकिन लर्न करने में कुछ नहीं जाता। आप बस वर्डिंग बना लो अपने माइंड में, कुछ भी कैसे भी। अगला है हमारा कुचिपुड़ी। यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का। यह भाषण और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। इसका आधार है भागवत पुराण को। इसका आधार माना गया है भगवत पुराण को। इसकी नृत्य शैली है पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन, यानी ब्रास प्लेट। आपने सॉन्ग देखा होगा अभी उयम्मा करके है, और उसमें जो रासा थड़ानी है वो तस्तरी पे पैर रख कर डांस कर रही है। तो वो इसी से प्रेरित है, कुचिपुड़ी से, क्योंकि वो उसमें डांस करती है। तस्तरी पे ब्रास प्लेट होती है, वो उस पर पैर रख कर। बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। कलाकार हैं तो टैलेंट तो होगा ही उनमें। इसमें कर्नाटक संगीत पेश होता है। कुचिपुड़ी में हमेशा कर्नाटक संगीत पेश होता है। आप इसे ऐसे रिलेट करके लर्न करो, कैसे कुचिपुड़ी, कैसे कर्नाटक संगीत। ये होता है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। तो कैसे अगर क्वेश्चन में आएगा कि निम्न में से किस नृत्य संगीत का आधार भगवत पुराण को है, तो आप इसे बता दोगे कुचिपुड़ी। नेक्स्ट हमारा कथक, हमारी यूपी की शान, आन बान और शान। चलो कहीं तो हमारा नाम हुआ। कथक हमारा यूपी का है। इसका अन्य नाम है नटवरी नृत्य। ये राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है, यानी अब मथुरा वृंदावन में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर ये बोली भाषा भी अलग ही है, अवधी में बात करते हैं। और उनका नृत्य है नटवरी नृत्य। आपने देखा होगा शॉर्ट वीडियोज़ होती हैं जो, उनमें सॉन्ग होते हैं वृंदावन जाऊंगी, तो वे फॉरेन गर्ल्स होती हैं तो वे करती हैं उनको। तो वो इसी से रिलेट है, कथक से, राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित। नेक्स्ट हमारा कथकली। यह है केरला का। ये एकमात्र डांस ऐसा है जो पुरुषों द्वारा किया जाता है, कथकली केरल का। तो इसके आप थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक बना लो। कथकली यानी के थक है पुरुष, कथकली यानी के थक है पुरुष। इसका आधार है रामायण महाभारत। इसके नायक को कहते हैं पांचा और खलनायक को कहते हैं कथी। इसमें चेहरे के भाव का प्रदर्शन होता है। चेहरे के भाव आपने देखा होगा, वे ग्रीन ग्रीन फेस पे कवर करके रखते हैं और अपने दोनों हाथ से साइड करके अपनी आँखों को, पुतलियों को साइड साइड घुमाते हैं। वो इसी से रिलेट करके है। मूवीज़ वगैरह में तो हमने बहुत देखा, बस थोड़ा सा नाम लर्न करने में कन्फ्यूजन हो जाता है। अगला है हमारा मोहिनीअट्टम। यह है केरल का। ये होता है एकल महिला द्वारा। अगर आपसे क्वेश्चन करें कि बताओ पुरुषों को क्या समर्पित है, तो आप बता दो कि कथकली। और एकल महिला द्वारा क्या होता है, ये है मोहिनीअट्टम। अगला है हमारा सत्रिया। ये है असम का। इसे 2000 में शामिल किया था। इसके संस्थापक है श्रीमद शंकर देव। सत्रिया को अंकिया नाट के प्रदर्शन के लिए लाया गया है। सत्रिया को अंकिया नाट के प्रदर्शन के लिए लाया गया है। कुछ थोड़े से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें भी देख कर चलो। कौन सा नृत्य है जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है, तो वह है कुचिपुड़ी। भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया है और इसे विदेश और देश में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया है, तो यह भरतनाट्यम। सबसे पुराना भी है हमारा और इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा हम ऐसे ही साथ साथ अपनी तैयारी को कंप्लीट करके चलेंगे और आप भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए प्लीज़, क्योंकि अगर हम आपस में मिलकर मेहनत करें तभी तो अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। और थोड़ा सा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बता दिया करो प्लीज़ कि आपको क्लास कैसी लगती है। अगर कुछ कमियां हैं तो हम सुधार करेंगे। थोड़ा सा आप अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दिया करो प्लीज़, क्योंकि बांटने से चीज़ें कम नहीं होती, बढ़ती हैं। आप जैसे शॉर्ट ट्रिक लगा कर थोड़ा सा अपना टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेते हो, ऐसे ही उनको भी ज़रूरत होगी। और होता क्या है कि हम तब फ्री माइंड से तैयारी स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन लास्ट में आते आते माइंड इतना ख़राब हो रखा है कि बुक्स में इतना सारा है कि आप कितना ही तैयार कर लो, हर बार आपको यही लगेगा कि अब भी ये रह गया, ये रह गया।
तो थोड़ा सा मिल के ऐसे तैयारी करेंगे। ये सिलेक्टेड नोट्स हैं मेरे, मैंने बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे टीचर से पढ़ के, अपनी अच्छी बुक से पढ़ के तब ये तैयार किए थे। तो इनका डायरेक्ट अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है तो अच्छी बात है। और इन्हीं बुक से पढ़ के हमारा भी सिलेक्शन हुआ है, आपका भी होगा। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन मिल रहे हैं, क्योंकि अगर एग्ज़ाम हॉल में सबसे बड़े हमारी फ़ाइट यह है कि क्वेश्चन मिलना, क्योंकि तैयारी तो हम बहुत कुछ करके रखते हैं, बस टाइम पे मिलता ही तो नहीं है। तो आप ऐसे ही करो, अगर एक क्वेश्चन अगर आप तैयार कर रहे हो तो उसके लिए हमें हज़ारों क्वेश्चन तैयार करने होते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट का दर्द एक स्टूडेंट ही समझ सकता है, क्योंकि उसने वे फेलियर देखे हैं अपने। और फैमिली को समझाना, ये समझाना, अगर आपकी एज अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है तो आपको टाइम का पता भी नहीं चलेगा कि कब आप इस काबिल हो भी गए कि आपकी एज आधे से ज़्यादा स्टार्ट भी होगी और निकल भी गई। थोड़ा सा बस आप अपनी तैयारी को ऐसे ही कंप्लीट करके चलिए। और अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर कर दीजिए। ओके, धन्यवाद।